औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास के स्टूडेंट्स तैयार हो जाएं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि आप लोगों की जो बुकें हैं वो चेंज हो चुकी हैं। 9th की मैथ की नई बुक आ चुकी है 2025 और इसके बाद जितने भी आने वाले साल हैं उनमें जो है ये बुक चलेगी। साइंस के जितने स्टूडेंट्स हैं, आर्ट्स के जितने स्टूडेंट्स हैं, सब लोग जो है यही बुक पढ़ेंगे। पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, मुल्तान बोर्ड, लाहौर, साहिवाल, गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, रावलपिंडी, बहावलपुर, डीजी खान, इन तमाम बोर्ड्स के अंदर अब ये वाली बुक जो है आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। तो डियर स्टूडेंट, ये जो बुक है ये बुक थोड़ी सी मुश्किल है। इस बुक के अंदर एफएससी के कुछ चैप्टर्स जो है वो शामिल कर दिए गए हैं। मैथ की ये जो नई बुक है ये इस साल 2025 से जो है स्टार्ट होने जा रही है। आप लोग यहाँ पे रीड कर सकते हैं। पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड लाहौर की तरफ से ये बुक जारी की गई है। इस नई बुक के अंदर कुल 13 चैप्टर्स होंगे जो कि इस तरह से होंगे: यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स, यूनिट नंबर 2 लॉगरिथम्स, यूनिट नंबर 3 सेट एंड फंक्शंस, यूनिट नंबर 4 फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन, यूनिट नंबर 5 लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज, यूनिट नंबर 6 ट्रिग्नोमेट्री, यूनिट नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यूनिट नंबर 8 लॉजिक, यूनिट नंबर 9 सिमिलर फिगर्स, यूनिट नंबर 10 ग्राफ्स ऑफ फंक्शन, यूनिट नंबर 11 लोकी एंड कंस्ट्रक्शन, यूनिट नंबर 12 इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, यूनिट नंबर 13 प्रोबेबिलिटी। तो वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह एक हम्बल रिक्वेस्ट है, जो लोग इस चैनल पे नए हैं काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सकें। जी तो डियर स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 1 है हमारे पास रियल नंबर यानी हकीकी आदाद क्या होते हैं। एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने से पहले इसके अंदर जो है आप लोगों को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि रियल नंबर किन्हें कहा जाता है, रियल नंबर्स की हिस्ट्री क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए सबसे पहले जो है हम लोग इसके हिस्टोरिकल पॉइंट्स जान लेते हैं। इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर, हकीकी आदाद का तारुफ। हिस्ट्री ऑफ रियल नंबर में से आप लोगों के MCQs बन सकते हैं। द हिस्ट्री ऑफ नंबर्स कंप्राइजेज thousands of years from ancient civilization to the modern Arabic system। आदाद यानी हिंसों की तारीख कदीम तहजीब से लेकर जदीद अरबी निज़ाम तक हज़ारों साल पर मुश्तमिल है। नंबर 1 सुमेरियंस 4500 से लेके 1900 BCE। BCE का क्या मतलब है? बिफोर कॉमन इरा, जिसका मतलब है आम दौर से पहले, और ये एक साल का इशारा है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले आने वाले सालों की नुमाइंदगी के लिए इस्तेमाल होता था। सुमेरियंस, इनका जो दौर था 4500 से लेके 1900 BCE तक का था। सुमेरियंस यूज्ड अ सेक्साडेसिमल सिस्टम फॉर काउंटिंग बेस 60। तो डियर स्टूडेंट, जो सुमेरियन का दौर था, इस दौर के अंदर जो काउंटिंग का सिस्टम मुतारफ करवाया गया था वो बेस 60 पे मुतारफ करवाया गया था। दूसरे नंबर पे जो दौर आया वो इजिप्टियंस का था, मिस्री लोगों का दौर था। ये दौर जो है 3000 से लेके 2000 BCE तक का दौर था। इजिप्टियन यूज्ड अ डेसिमल बेस 10 सिस्टम फॉर काउंटिंग। तो मिस्री लोगों ने बेस 10 की बुनियाद पर काउंटिंग का सिस्टम मुतारिफ करवाया था। जैसे कि आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, और इनके सैम्पल्स भी आप लोगों को नज़र आ रहे होंगे। ये इजिप्टियंस का दौर था और इस तरह से जो है अलामात और नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया था। इसके बाद तीसरे नंबर पे जो दौर आया वो रोमन्स का दौर था। वो 500 BCE से लेके 500 CE तक का दौर था। रोमन यूज द रोमन न्यूमेरल सिस्टम फॉर काउंटिंग। रोमियो ने यूरोप में गिनती का निज़ाम रोमन में मुतारिफ करवाया। रोमन न्यूमरल्स यूज 7 लेटर्स टू रिप्रेजेंट डिफरेंट नंबर्स। देयर आर I, V, X, L, C, D and M which represents the numbers 1, 5, 10, 50, 100, 500 and 1000 respectively। रोमियो ने जो गिनती का निज़ाम मुतारिफ करवाया था तो उन्होंने जो है 7 बड़े लेटर्स का इस्तेमाल किया था, जिसमें 1 को जो है I से, 5 को V से, 10 को X से और 50 को जो है L से, 100 को C से, 500 को D से और 1000 को M से रिप्रेजेंट करवाया। इसके बाद इंडियंस का दौर आया। ये दौर बहुत ही अच्छा दौर था। ये दौर जो है 500 से लेके 1200 CE तक का दौर था। इंडियंस डेवलप द कंसेप्ट ऑफ जीरो एंड मेड अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेसिमल बेस 10 सिस्टम।
इंडियन दौर के अंदर ज़ीरो और डेसिमल सिस्टम को मुतारिफ़ करवाया गया। ये जो डेसिमल सिस्टम था ये 10 बेस पे मुश्तमिल था। इसके बाद अरब्स का दौर शुरू होता है जो कि 800 से लेके 1500 CE तक का दौर कहलाता है। इस दौर में जो अरब्स के लोग थे इन्होंने 0 से लेके 9 तक नंबर्स का सिस्टम मुतारिफ़ करवाया। इस सिस्टम को मुतारिफ़ करवाने वाले यूरोप के मोहम्मद इब्ने मूसा अल ख्वारिज़मी हैं। उसके बाद लास्ट में जो है मॉडर्न इरा आ जाता है जो कि 1700 से लेके प्रेजेंट यानी मौजूदा दौर तक। मॉडर्न इरा डेवलप्ड मॉडर्न नंबर सिस्टम, फॉर एग्जांपल बाइनरी सिस्टम जिसकी बेस जो है 2 है एंड हेक्साडेसिमल सिस्टम जिसकी बेस 16 है। इस दौर में बाइनरी सिस्टम को मुतारिफ़ करवाया गया। बाइनरी सिस्टम आमतौर पे कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होती है 0101 की फॉर्म। इन द मॉडर्न इरा द सेट 1 2 3 एंड सो ऑन वाज अडॉप्ट एज द काउंटिंग सेट। इस जदीद दौर के अंदर सेट को एक शक्ल दी गई 1 2 3 एंड अप सो ऑन। तो ये जो जदीद दौर है ये दौर पिछले तमाम दौरों से रोशन और तरक्की याफ्ता दौर कहलाता है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आइए अब हम जान लेते हैं कि रियल नंबर किन्हें कहा जाता है, इनमें कौन कौन से नंबर्स शामिल होते हैं। द रियल नंबर्स जिन्हें हकीकी आदाद कहा जाता है, इसकी डेफिनेशन नोट कर लें। द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स इज कॉल्ड द रियल नंबर्स, यानी नातिक आदाद और गैर नातिक आदाद का मजमुआ हकीकी आदाद कहलाते हैं। रैशनल नंबर्स नातिक आदाद कहलाते हैं और इरेशनल नंबर्स जो है गैर नातिक आदाद कहलाते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द आर, इसको जो है आर से जाहिर किया जाता है और आर इज इक्वल टू क्यू यूनियन क्यू डैश। तो इसमें आर जो है वो रिप्रेजेंट करता है रियल नंबर्स को, क्यू रिप्रेजेंट्स करता है रैशनल नंबर्स को यानी नातिक आदाद को, और क्यू डैश जो है ये रिप्रेजेंट करता है इरेशनल नंबर्स को। तो डियर स्टूडेंट, जो रियल नंबर्स होते हैं हकीकी आदाद होते हैं, इसकी 2 काइंड्स हैं। नंबर 1 इसके अंदर जो है रैशनल नंबर्स शामिल होते हैं, नंबर 2 इसमें इरेशनल नंबर्स शामिल होते हैं। अब जो रैशनल नंबर्स हैं आगे इसकी 2 ब्रांचेज हैं, इसकी आगे 2 शाखें हैं। कौन कौन से इसमें नंबर शामिल होते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स यानी मुख्ततिम इशारिया हिंसे, और दूसरे कौन से हिंसे इसमें शामिल होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स यानी गैर मुख्ततिम और बार बार आने वाले इशारिया हिंसे। जबकि इरेशनल नंबर यानी गैर नातिक आदाद, इसके अंदर जो है नॉन टर्म एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स यानी गैर मुख्ततिम और बार बार ना आने वाले इशारिया हिंसे। तो डियर स्टूडेंट, आइए इनको बारी बारी चेक कर लें कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, आगे इनकी काइंड्स कौन कौन सी हैं। नंबर 1 रैशनल नंबर्स जिन्हें नातिक आदाद कहा जाता है। अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q and q does not equal to 0 is called the rational number. It represents by q। क्या मतलब है? यानी नातिक आदाद ऐसे नंबर्स जिन्हें p बटा q की शक्ल में लिखा जाए, जिन्हें फ्रैक्शन की शक्ल में लिखा जाए, बटे की सूरत में लिखा जा सके, और इसमें जो q है यानी जो डिनोमिनेटर है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो उसे जो है नातिक अदद कहते हैं। अब यहाँ पे जो है मैंने p बाई क्यू को मद्देनज़र रख लिया। अब इसमें जो p है वो किस चीज़ की नुमाइंदगी करता है? नोमिनेटर की। और q किस चीज़ की नुमाइंदगी करता है? डिनोमिनेटर की। अब उर्दू के अंदर हम लोग क्या पढ़ा करते थे? जो ऊपर वाला हिंसा होता है उसे शुमार कुनिंदा कहा करते थे, और जो नीचे वाला हिंसा होता था, जो नीचे वाला पार्ट होता था, उसे जो है हम मुखरिज कुनिंदा कहा करते थे। अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे पहले लिखा है 1 डिवाइडेड बाई 4, इसी तरह 8 डिवाइडेड बाई 25, इसी तरह 0 बाई 3, और इसी तरह से जो है -3 बाई 8 एट्सेट्रा। अब ये तमाम के तमाम जो आप लोगों को नंबर्स नज़र आ रही हैं ये सब के सब रैशनल नंबर्स हैं। अब इसमें बॉक्स के अंदर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा जिसमें मैंने वाज़े तौर पे हाईलाइट किया है कि नॉट एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। अब अगर मैं लिख देता हूँ 3 डिवाइडेड बाई 0 या फिर -2 बाई 0, 0 नीचे नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर, स्टेटमेंट के अंदर उसने वाज़े तौर पे यहाँ पे कहा है, क्या कहा है कि P आपके पास 0 आ सकता है लेकिन Q जो है वो 0 नहीं आना चाहिए, यानी जो नोमिनेटर है वो आप लोगों के पास 0 आ सकता है, जबकि डिनोमिनेटर वो किसी भी सूरत में 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 की शेप इख्तियार करेगा तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अब यहाँ पे जो फ्रैक्शंस आप लोगों को दी गई हैं, यहाँ पे जो आप लोगों को रैशनल नंबर नज़र आ रही हैं, ये रैशनल नंबर्स आप लोगों के प्लस में भी हो सकते हैं, ये आप लोगों के पास जो है माइनस में भी हो सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को रैशनल नंबर्स की जो है अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी।
अब डियर स्टूडेंट, रैशनल नंबर्स के अंदर जो है कौन कौन से हिस्से, कौन कौन से डिजिट इसमें शामिल होती हैं। तो इसमें जो है रैशनल नंबर्स कंसिस्ट ऑफ नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स एटसेट्रा। तो इसके अंदर जो है नेचुरल नंबर होते हैं, होल नंबर हो गए, इंटीजर्स हो गए। अब इसमें नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जिन्हें हम लोग जो है कुदरती आदाद का सेट कहते हैं। और ये कहाँ से स्टार्ट होती हैं, ये 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। और इसको हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, n से हम लोग जो है इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब इसके बाद अगर बात करते चलें होल नंबर्स की, जिन्हें उर्दू के अंदर जो है मुकम्मल आदाद का सेट कहा जाता है। ये जो है W से यानी इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेचुरल नंबर के अंदर अगर हम 0 का इजाफा कर दें तो वो होल नंबर्स का एक सेट बन जाता है। यानी होल नंबर का जो सेट है ये 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। अब इसके बाद जो तीसरा सेट है वो इंटीजर्स का सेट है, जिसे जीएल सेट भी कहा जाता है, जिसको उर्दू के अंदर सही आदाद का सेट कहा जाता है। इस सेट को Z से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये माइनस इन्फिनिटी से शुरू होता है और प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। इट्स मीन इसके अंदर जो है माइनस वाले सारे हिस्से, इसके अंदर जो है प्लस वाले सारे हिस्से शामिल होते हैं। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि मैंने जो है डॉट डॉट के बाद -3, -2, -1, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, यानी इसमें माइनस और प्लस वाले तमाम डिजिट शामिल होते हैं, इसलिए जो है इसको इंटीजर का सेट कहा जाता है। अब इसके बाद बात आ जाती है काइंड्स ऑफ रैशनल नंबर्स की, कि रैशनल नंबर्स की अकसाम। तो डियर स्टूडेंट, रैशनल नंबर की जो है 2 अकसाम हैं। नंबर 1, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे रीड कर लें। अ डेसिमल नंबर विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट इज कॉल्ड अ टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। यानी एक ऐसा नंबर जिसे तकसीम किया जाए और वो किसी हद तक जो है तकसीम हो जाए, यानी एक ऐसा नंबर जिसे तकसीम करें और वो तकसीम हो जाए और वो इनफाइनाइट ना हो, लामुतनाही ना हो, तो उसे जो है टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कहेंगे। लाइक एज आप लोगों को यहाँ पे जो है एग्जांपल्स दी गई हैं। 1 डिवाइडेड बाय 4, अगर 1 को जो है 4 पे डिवाइड करें तो उसका आंसर जो है 0.25 आ जाता है। जैसे कि आप लोगों के सामने मैंने कैलकुलेटर ओपन कर लिया है। अगर हम 1 को डिवाइड कर देते हैं 4 पे और इक्वल करते हैं तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं 0.25 जो है इसका आंसर आ चुका है, जो कि टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। इसी तरह अगर हम लोग दूसरे नंबर को चेक करते हैं 8 डिवाइडेड बाय 25, तो यहाँ पे आप लोग चेक करें 0.32। और इसी तरह अगर हम तीसरा नंबर ले लेते हैं 3 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, तो इसका आंसर यहाँ पे चेक कर लें 0.375। इसी तरह अगर हम लोग जो है एक चौथी एग्जांपल ले लेते हैं 4 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं और इज इक्वल करते हैं तो 0.8 इसका आंसर आ जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये सब की सब जो एग्जांपल्स हैं ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स की एग्जांपल्स हैं। रैशनल नंबर की जो दूसरी किस्म है वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स है। इसकी डेफिनेशन यहाँ पे रीड कर लें। The decimal numbers with an infinitely repeating pattern of digits after the decimal point are called non-terminating and recurring decimal numbers। यानी ऐसे नंबर्स जिनको तकसीम किया जाए और वो बार बार रिपीट होने लगें तो उन्हें जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स कहा जाता है। अब इनकी जो है चंद की एग्जांपल्स यहाँ पे आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर हम 1 को डिवाइड करते हैं 3 पे जाके और इक्वल करते हैं तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं 0.33 एंड अप सो ऑन। अब इसको लिखने का तरीकाकार क्या है, आप लोग यहाँ पे जो है 0.33 के ऊपर जो है आप लोग बार का निशान दे देंगे, यानी 3 जो है रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली। इसी तरह अगर आप लोग दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं, 1 को आप लोग जो है डिवाइड करते हैं 6 पे, तो आप लोग यहाँ पे आंसर चेक कर सकते हैं 0.1666 एंड अप सो ऑन। अब इसमें यहाँ पे ज़रा गौर करें, 1 रिपीट नहीं हो रहा, 6 रिपीट हो रहा है, तो आप लोगों ने 1 के ऊपर बार नहीं लगाना, 6 के ऊपर आप लोगों ने बार लगा देना है, क्योंकि 6 जो है रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे 6 रिपीट्स इनफाइनाइटली। अब इसी तरह से इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 22 को अगर हम लोग जो है डिवाइड कर देते हैं 7 पे, तो यहाँ पे आप लोग आंसर चेक कर सकते हैं 3.142857। अब इसके बाद ये दोबारा रिपीट होना शुरू हो गया है। क्या हो रहा है जी रिपीट, 142857। तो आप लोगों ने लिखते वक्त क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों ने जो है यहाँ पे लिखना है 3.14
2857 और इसके ऊपर आप लोगों ने डैश लगा देनी है। इट्स मीन ये पार्ट जो है डेसिमल पार्ट ये बार बार रिपीट हो रहा है। इसी तरह इसकी एक और एग्जांपल यहाँ पे चेक कर लें। अगर 4 को डिवाइड करते हैं हम लोग 9 पे जाके इक्वल करते हैं तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं 0.444 एंड अप टू सो ऑन। तो इट्स मीन आप लोगों ने क्या करना है लिखते वक्त 0.44 के ऊपर आप लोगों ने बार का निशान दे देना है। तो इसका क्या मतलब है कि 4 रिपीट हो रहा है इनफाइनाइटली, यानी जो 4 है वो अनगिनत टाइम इनफाइनाइट टाइम जो है रिपीट हो रहा है। तो इसमें आप लोग नोट कर लें नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स। जी तो डियर स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं इरेशनल नंबर्स की, यानी गैर नातिक आदाद। डेसिमल नंबर्स दैट डू नॉट रिपीट अ पैटर्न ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट कंटिन्यू इंडेफिनेटली विदाउट टर्मिनेटिंग, यानी ऐसे नंबर्स जिनका जो डेसिमल वाला पोर्शन है, इशारिया वाला हिस्सा है, वो कभी ना रुके और वो सिलसिला चलता ही रहे, तो वो तमाम नंबर्स जो हैं इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। और ऐसे नंबर्स जिन्हें P/Q की शक्ल में ना लिखा जा सके वो तमाम नंबर्स जो हैं इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स आर नॉन एज इरेशनल नंबर्स। ई की जो वैल्यू है वो 2.7182 है और इसको जो है यूलर नंबर्स कहा जाता है। तो ये एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है। इरेशनल नंबर्स की यहाँ पे चंद एक मिसालें नोट कर लें। लाइक एज यहाँ पे आप लोगों को पाई नजर आ रहा है तो आप लोगों ने कैलकुलेटर को ओपन कर लेना है और यहाँ पे आप लोगों ने पाई को प्रेस करना है तो आप लोगों के सामने जो है नंबर्स आ जाएंगे 3.141592 और अप टू सो ऑन। अगर इस नंबर को गौर से चेक करें तो आप लोगों को पॉइंट के बाद वाली जो हिंसे आ रही हैं वो सब के सब डिफरेंट नजर आ रही होंगे। पहली बात, ये हिंसे रुक नहीं रहे तो ये सब के सब नॉन टर्मिनेटिंग है। नंबर 2, इसमें कोई ऐसा हिंसा नहीं है जो बार बार रिपीट हो रहा हो तो नॉन रिकरिंग भी है। सो ये जो है इरेशनल नंबर कहलाएगा। इसके बाद इसकी दूसरी एग्जांपल ले लें ई। जब आप लोग ई को प्रेस करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है 2.718282845904 एंड अप टू सो ऑन। इसी तरह से अगर हम लोग जो है एक तीसरी एग्जांपल ले लेते हैं स्क्वायर रूट 2 का ले लेते हैं तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं चूंकि ये जो है एक प्राइम नंबर है जो अपने अलावा किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं हो सकता। इसी तरह मैं कोई और प्राइम नंबर ले लेता हूं, मैं 3 का स्क्वायर रूट ले लेता हूं तो वो आप लोग चेक कर लें। इसी तरह अगर हम लोग जो है 5 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं और इसी तरह से अगर आप लोग जो है 11 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यानी कोई भी प्राइम नंबर आप लोग जो है पुट करते हैं और उसका जो है स्क्वायर रूट लेते हैं तो ये तमाम नंबर्स जो नॉन टर्मिनेटिंग हैं और नॉन रिकरिंग हैं ये सब के सब जो है इरेशनल नंबर्स कहलाते हैं। जी तो डियर स्टूडेंट अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स की। देखने में आप लोगों को थोड़ी डेंजरस नजर आ रही होंगी लेकिन ये बहुत ही आसान है। बुक का पेज नंबर 6 है। अगर आप लोग जो ये अच्छी तरह समझ लेते हैं तो फर्स्ट ईयर की बुक आप लोगों के लिए बिल्कुल ईजी हो जाएगी। एडिटिव प्रॉपर्टीज। तो डियर स्टूडेंट ये जो एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं इन्हें जो है उर्दू में जमई खसूसियात का नाम दिया जाता है। तो डियर स्टूडेंट इसके अंदर जो है आप लोगों के पास 5 तरह के टाइप्स हैं। नंबर 1 क्लियर प्रॉपर्टी है, नंबर 2 पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, नंबर 3 एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, नंबर 4 आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, नंबर 5 पे जो है इन्वर्स प्रॉपर्टी है। आइए पहले इनको जान लेते हैं। ये जो उल्टा आप लोगों को ए नज़र आ रहा है इसको फॉर ऑल कहा जाता है। उसके बाद A, B, C, ये आप लोगों के पास जो है कोई से 3 डिजिट्स होंगे। उसके बाद जो है आप लोगों को ये जो अलामत नज़र आ रही है ई की शेप में इसे कहा जाता है बिलोंग्स टू, जिसका मतलब है ताल्लुक़ रखता है। इसके बाद आप लोगों को आर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये आर जो है रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है। चलें जी बात कर लेते हैं नंबर 1 पे क्लोजर प्रॉपर्टी की। वो कहता है जी A + B बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर से, यानी हम यहाँ पे जो एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। A की जगह जो है मैं पुट कर देता हूँ 2 को और फिर प्लस सेम एज इट, और B की जगह जो है मैं 3 को लिख देता हूँ। जब 2 और 3 को हम इकट्ठा करते हैं तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं इसका आंसर 5 आता है। 5 क्या है? रियल नंबर है। इसमें 2 क्या है? रियल नंबर है। 3 क्या है? रियल नंबर है। और जब हम लोग जो है रियल नंबर्स को इकट्ठा करते हैं प्लस करते हैं तो उसका आंसर भी रियल नंबर ही निकलता है। सो हम लोगों ने जो है यहाँ पे लिख दिया A + B बिलोंग्स टू रियल नंबर। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम लोग जो यहाँ पे लिखते हैं A + B
तो वो इक्वल होती है किसके, b प्लस ए के। क्या मतलब, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी a की जगह मैंने पुट कर दिया 2 को और b की जगह मैंने पुट कर दिया 5 को, तो जब 2 और 5 को हम ऐड करते हैं तो उसका आंसर क्या बनता है, 7। अगर हम राइट साइड पे चले जाती हैं, मैं कहता हूँ जी नहीं जी, हम जो है पहले 2 को नहीं लिखते, हम 5 को पहले लिख देते हैं और 2 को बाद में लिख देते हैं, तो 5 + 2 ये कितना होगा, 7। इट्स मीन 2 + 5 कर लें या 5 + 2 कर लें, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसको जो है क्या कहा जाता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का नाम दे दिया जाता है। इसके बाद बात आ जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात ज़रूर याद रख लीजिएगा, जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इसके अंदर कोई से 2 डिजिट, कोई से 2 नंबर्स होते हैं, जबकि एसोसिएटिव के अंदर जो है 3 नंबर होते हैं। चलें जी, इसको जो है समझ लेते हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, a प्लस स्मॉल ब्रैकेट बिगन b प्लस सी स्मॉल ब्रैकेट क्लोज इक्वल किसके है, स्मॉल ब्रैकेट बिगन a प्लस b स्मॉल ब्रैकेट क्लोज प्लस c। क्या किया उसने, लेफ्ट हैंड साइड पे पहले a को बाहर रख दिया ब्रैकेट के, और राइट साइड पे उसने क्या किया कि c को बाहर निकाल दिया और a और b को जो है उसने ब्रैकेट के अंदर पुट कर दिया। इसको एग्जांपल के जरिए हम लोग समझ लेते हैं। a की जगह मैंने क्या पुट किया, 2 को, b की जगह मैंने 3 को पुट कर दिया, c की जगह मैंने 5 को पुट कर दिया। इसी तरह राइट साइड पे मैंने a की जगह 2, b की जगह 3 और c की जगह जो है 5 को पुट कर दिया। क्योंकि हम मैथ का रूल जानते हैं, बॉड मास, उसके अंदर क्या होता है, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। तो लेफ्ट साइड पे मैंने 3 + 5 ये इकट्ठा किया तो 8 बन गया, फिर 8 + 2 किया तो टोटल मेरे पास 10 आ गया। इसके बाद राइट साइड पे जो है मैंने पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया, 2 + 3 ये टोटल किया तो 5 आ गया, प्लस 5 सेम एज इट नीचे की तरफ मूव कर लिया। अब 5 + 5 किया तो टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। अब जरा गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल आ चुकी है किसके, राइट हैंड साइड की। तो इसको जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का नाम दे दिया गया है। नंबर 4 पे अगर बात करता चलो आइडेंटिटी की, यानी ऐसा नंबर जिसमें कुछ भी जमा करें लेकिन उसे कोई फ़र्क ही ना पड़े तो उसको क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी कहेंगे। लाइक एज यहाँ पे जो आप लोगों को उसने प्रॉपर्टी दी है a + 0, यानी a के अंदर आप लोगों ने 0 को पुट कर दिया तो उसका आंसर क्या आएगा, a आ जाएगा। और इसी तरह अगर हम 0 को पहले लिख देते हैं प्लस a को बाद में लिख देते हैं तो उसको जब हम लोग जो है सॉल्व करते हैं तो 0 + a = किसके आ जाता है, a के ही आ जाता है। तो इसको एग्जांपल्स के ज़रिए यहाँ पे जो है समझ लेते हैं। मैं कहता हूँ जी a की जगह मैंने एक नंबर ले लिया 5 और उसमें मैंने प्लस कर दिया 0 को, तो 5 + 0 क्या आएगा, 5 आ जाएगा। इसी तरह मैं कहता हूँ जी पहले 0 को लिख देते हैं, फिर प्लस करते हुए 5 को लिख देते हैं, 0 + 5 उसका आंसर क्या आएगा, 5। सेम एज इट रहेगा, कोई चेंज नहीं आई, तो इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहेंगे। इसके बाद इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है वो इन्वर्स प्रॉपर्टी है। इन्वर्स का मतलब क्या होता है, उलट। अब चूंकि लफ्ज़ क्या है, एडिटिव, एडिटिव का मतलब क्या है, प्लस, और इसका जो उलट होगा वो क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो इसकी यहाँ पे प्रॉपर्टी है a प्लस ब्रैकेट के अंदर आप लोगों ने -a लिख दिया। अब इसको ज़रा ओपन करेंगे, जब हम इसको ओपन करेंगे तो -a प्लस a दोनों कट हो जाएंगे और आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, इन्वर्स बोलेंगे। लाइक एज मैं यहाँ पे जो एक एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ जी a की जगह मैंने पुट कर दिया 6 को, तो इसी तरह से जो है मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 प्लस ब्रैकेट के अंदर -a की जगह मैंने क्या पुट किया, 6 को पुट किया। अब जब मैं ब्रैकेट को ओपन करता हूं तो -6 + 6 दोनों कट हो जाते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 0। रियल नंबर्स की मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर भी आप लोगों को 5 प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं। पहले आप लोगों ने क्या किया, प्लस किया। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव का नाम दिया है। मल्टीप्लिकेटिव का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करना, ज़र्ब देना। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो क्लियर प्रॉपर्टी है। क्लियर प्रॉपर्टी यानी कोई से आप लोगों ने जो है 2 रियल नंबर ले लेने हैं, लाइक एज a एंड b बिलोंग्स टू r, यानी रियल नंबर से जो है ये बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कहता हूँ a की जगह जो है मैंने 2 लिख लिया और b की जगह जो है मैंने 5 को पुट कर दिया। 2 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10। 10 चूँकि एक रियल नंबर है तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 × 5 = 10, और 10 क्या है, एक रियल नंबर है तो ये बिलोंग करता है किससे, r से। इसी तरह दूसरी प्रॉपर्टी है मेरे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको मैंने लिख दिया a × b = b × a, यानी a को b से मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर वही आएगा जो b को मल्टीप्लाई करेंगे a से। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल समझ लें।
मैंने यहाँ पे जो है ए की जगह 2 को पुट कर दिया और फिर मल्टीप्लाई कर दिया, बी की जगह जो है मैंने 3 को पुट कर दिया। 2 को जब मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह मैंने राइट साइड पे जो है बी की जगह 3 को पुट कर दिया और ए की जगह मैंने 2 को पुट कर दिया। अब 3 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो इसका आंसर भी क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। सो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 6 बिलोंग्स टू आर यानी रियल नंबर्स। थर्ड प्रॉपर्टी है मेरे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। जैसे कि मैंने ऊपर भी बताया कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंदर कोई से 2 नंबर होते हैं, जबकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर कोई से 3 नंबर्स होती हैं। तो यहाँ पे जो है मैंने ए को पहले लिख दिया और ब्रैकेट के अंदर जो है मैंने बी सी को लिख दिया। फिर मैंने राइट साइड पे क्या किया, इक्वल करते हुए ए और बी को मैंने ब्रैकेट के अंदर पुट कर दिया और सी को बाहर निकाल दिया। तो ये जो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बन जाती है। इट्स मीन मैंने जो है इसको एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पे सॉल्व किया। क्या किया, ए की जगह मैंने 2 को पुट कर दिया, बी की जगह 3 को पुट कर दिया और सी की जगह जो है 5 को पुट कर दिया। और इसी तरह राइट साइड पे भी मैंने ऐसे ही किया, ए की जगह 2 और बी की जगह 3 और सी की जगह जो है 5 को पुट कर दिया। अब यहाँ पे जो है बॉड मास का रूल अप्लाई किया। जब बॉड मास का रूल अप्लाई किया तो पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया। जब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाता है, 30 आ जाता है। इसी तरह राइट साइड पे चलें, अगर ब्रैकेट को पहले सॉल्व करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 तो टोटल कितना आ जाता है, 6। आगे मल्टीप्लाई आप लोगों के पास क्या है, 5 है। 6 को जब हम लोग जो है 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या आ जाता है, 30। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल आ चुकी है किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये प्रॉपर्टी जो है क्या कहलाएगी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाएगी। वो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है, यानी आप लोगों के पास कोई भी रियल नंबर है उसको आप लोगों ने क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा a मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय a। तो आंसर क्या आएगा, सेम एज इट वही आंसर आएगा, a आ जाएगा। तो इसको जो है एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पे समझ लें। मैंने क्या किया, मैंने a की जगह जो है 5 को पुट कर दिया। 5 मल्टीप्लाई 1 कर दें या 1 को मल्टीप्लाई 5 से कर दें तो आंसर क्या आएगा, 5 आ जाएगा। इट्स मीन ये जो प्रॉपर्टी है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कहलाएगी। इसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है मेरे पास इन्वर्स प्रॉपर्टी। अब इन्वर्स में क्या होता है, चूंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका जो है उलट लिया जाता है। यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे, a मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 ओवर a मल्टीप्लाई बाय a इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 1 के आ जाएगा। क्या मतलब, a से a कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। अगर 1 ओवर a लिखते हैं तो a से ये वाला a जो है कैंसिल हो जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसकी एग्जांपल को यहाँ पे आप लोग मद्देनजर रख लें। मैंने क्या किया, मैंने a की जगह 7 को पुट कर दिया। तो यहाँ पे गौर से देखें कि यहाँ पे 7 मल्टीप्लाई 1 बाई 7। अब 7 से 7 कट होगा, आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह मैं कहता हूँ जी नहीं, पहले 1 ओवर 7 लिखते हैं फिर मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, तो 7 से 7 कट होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट ये जो प्रॉपर्टी थी ये इन्वर्स प्रॉपर्टी थी जी। तो डियर स्टूडेंट बुक का पेज नंबर नोट कर लें। बुक का पेज नंबर है 7, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स, यानी हकीकी आदाद की तकसीमी खसूसियात फॉर ऑल रियल नंबर्स a, b एंड c। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो है आप लोगों के पास कोई से 3 रियल नंबर्स होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 1 है a इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो डियर स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी के अंदर a जो है b से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर a जो है c से मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर गौर से चेक करें तो a जो है b के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है या a c से मल्टीप्लाई हो रहा है वो लेफ्ट से राइट साइड की तरफ मूव हो रहा है, इसलिए इसको जो है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया जाएगा। आइए इस प्रॉपर्टी को जो है हम लोग एक एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। मैंने यहाँ पे जो है लेट कर लिया a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 3, c इज इक्वल टू 4। a की जगह जो है 2 को पुट कर देना है, b की जगह 3 को पुट कर देना है, c की जगह आप लोगों ने 4 को पुट कर देना है। तो यहाँ बॉक्स के अंदर आप लोगों को जो है एक एग्जाम्पल नज़र आ रही है। मैंने ये प्रॉपर्टी जो है यहाँ पे लिख दी a इंटू बी प्लस सी और राइट हैंड साइड पे जो है ए बी प्लस ए सी लिख दिया। यहाँ लेफ्ट साइड पे आप लोग चेक करें, a की जगह जो है मैंने 2 को पुट किया, b की जगह मैंने 3 को पुट कर दिया, c की जगह मैंने 4 को पुट कर दिया। अब इसके बाद जो है मैंने बॉड मास का रूल अप्लाई किया। बॉड मास क्या कहता है कि पहले ब्रैकेट को सॉल्व करें। तो 3 प्लस 4 टोटल किया 7 हो गया। 7 को जो है 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई। तो 2 को जो है 7 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। क्लियर हो गया।
अब इसके बाद जो है राइट हैंड साइड की तरफ मूव हों। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, राइट हैंड साइड पे जो है ए बी प्लस ए सी है, ए इंटू बी। ए बी का मतलब क्या है, यानी ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। फिर प्लस ए इंटू सी, ए इंटू सी का मतलब क्या है, ए और सी को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो ए की जगह मैंने क्या किया, 2 को पुट कर दिया, फिर मल्टीप्लाई का साइन दिया, बी की जगह मैंने 3 को पुट कर दिया, फिर प्लस सेम एज इट आ गया, ए की जगह 2 को पुट कर दिया, इनटू मल्टीप्लाई सी की जगह जो है मैंने 4 को पुट कर दिया। 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो उसका आंसर क्या आ गया, 6। 2 को मल्टीप्लाई किया 4 से तो उसका आंसर क्या आ गया, 8। और जो प्लस का साइन है वो सेम एज इट आ जाएगा। तो 6 + 8 टोटल किया कितना आ गया, 14 आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करें 14 है, राइट हैंड साइड पे चेक करें 14 है। तो एंड पे आप लोगों ने क्या लिख दिया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट, ये जो प्रॉपर्टी थी, ये प्रॉपर्टी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन कहलाएगी। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी इज कॉल्ड लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रॉपर्टी को जरा गौर से चेक करें कि इसके अंदर जो है माइनस है, जबकि जो इससे पहली प्रॉपर्टी आप लोगों ने सॉल्व की है उसके अंदर प्लस था। तो माइनस आने की वजह से ये प्रॉपर्टी क्या कहलाएगी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहलाएगी। आए इसको भी जो है एक एग्जाम्पल के ज़रिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, समझ लेते हैं। मैंने क्या किया, ए की जगह 2, बी की जगह 6 और सी की जगह जो है मैंने 3 को पुट कर दिया। तो यहाँ आप लोगों को लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है a इंटू बी माइनस सी इज़ इक्वल टू, राइट हैंड साइड पे देखें ए बी माइनस ए सी। ये प्रॉपर्टी मैंने सेम एज इट यहाँ पे पुट कर दी। इसके बाद मैंने क्या किया, लेफ्ट और राइट साइड पे दोनों साइडों पे जो है मैंने ए बी और सी की जगह जो है वैल्यूज़ को पुट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड में ए की जगह 2 को, बी की जगह 6 को और माइनस सेम एज इट सी की जगह मैंने 3 को पुट कर दिया। अब 6 में से जो है 3 को माइनस किया तो बाकी आप लोगों के पास क्या बच जाएगा, 3। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 6। राइट हैंड साइड पर ज़रा गौर कर लें, ए इंटू बी है तो ए की जगह 2 मल्टीप्लाई बाय बी की जगह 6 को पुट कर दिया, माइनस का साइन सेम एज इट आ जाएगा। फिर ए की जगह 2, सी की जगह 3 को पुट कर दिया। अब बॉड मास का रूल अप्लाई करते हुए 2 को 6 से मल्टीप्लाई किया, 12 आ गया, माइनस सेम एज इट, और 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 आया। 12 में से 6 को माइनस किया तो रिमाइंडर आप लोगों के पास क्या आ जाएगा, 6। ज़रा गौर करें, लेफ्ट हैंड साइड पे भी 6 है, राइट हैंड साइड पे भी 6 है। तो एंड पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट, ये जो प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन कहलाएगी। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी इज कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब चूंकि यहाँ पे जो है प्लस का साइन आया है तो इसलिए जो है ओवर एडिशन लिखेंगे। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें कि अब जो है a प्लस बी जो है ये ब्रैकेट में पुट है, बंद है, और c बाहर है। c को a से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर प्लस c को b से मल्टीप्लाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये जो मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर है ये राइट से लेफ्ट साइड की तरफ मूव हो रहा है, इसलिए ये प्रॉपर्टी जो है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहलाएगी। आए इसको जो है एग्जाम्पल के जरिए सॉल्व करते हैं। a की जगह 2, b की जगह 4 और c की जगह 5 को पुट करते हैं। यहाँ बॉक्स में जो है आप लोग लेफ्ट साइड पे चेक कर सकते हैं, a प्लस बी इंटू सी है और इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पे ए सी प्लस बी सी। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे जो है a की जगह 2 प्लस सेम एज इट, b की जगह 4 और c की जगह 5 को पुट कर दिया। बॉड मास का रूल अप्लाई किया, 2 + 4 इन दोनों को इकट्ठा किया तो 6 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो टोटल आंसर मेरे पास 30 आ चुका है। इसी तरह जब राइट हैंड साइड की तरफ मूव होते हैं, a की जगह 2 को पुट करते हैं, इनटू मल्टीप्लाई बाय c की जगह जो है आप लोग 5 को पुट कर देते हैं, प्लस का साइन सेम एज इट आ जाता है, b की जगह 4 और c की जगह 5 को पुट करते हैं। तो 2 को जब 5 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आंसर आ गया, प्लस सेम एज इट आ गया। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, 20 + 10 किया तो टोटल आप लोगों के पास 30 आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करें 30 है, राइट हैंड साइड पे चेक करें 30 है। सो एंड पे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी तो डियर स्टूडेंट, चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास a माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी इज कॉल्ड राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। चूँकि इस प्रॉपर्टी के अंदर माइनस का साइन आया है, इस वजह से जो है ओवर सब्ट्रैक्शन का नाम देंगे। आइए इसको एग्जाम्पल के जरिए समझ लें। a की जगह 5, b की जगह जो आप लोगों ने 2 को और c की जगह आप लोगों ने 3 को पुट करना है। तो मैंने प्रॉपर्टी जो है सेम एज इट लिख दी, a माइनस बी इंटू सी इज इक्वल टू ए सी माइनस बी सी।
तो यहाँ पे जो है लेफ्ट हैंड साइड पे आप लोग चेक कर लें, ए की जगह मैंने 5 को पुट किया, माइनस सेम एज इट आ गया, बी की जगह मैंने 2 को पुट कर दिया और सी की जगह जो है सी की वैल्यू 3 को पुट कर दिया। बॉड मास का रूल अप्लाई किया, 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3 आ गया। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारे पास 9 आ गया। उसके बाद राइट हैंड साइड की तरफ मूव होते हैं, ए की जगह 5 को मल्टीप्लाई बाय सी की जगह 3 को पुट कर दिया, माइनस का साइन सेम एज इट आ गया, बी की जगह 2 को पुट किया और सी की जगह जो है 3 को पुट कर दिया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 आ चुका है। 15 में से 6 को माइनस किया तो बाकी आप लोगों के पास 9 बच चुका है। अब यहाँ पे गौर से चेक कर लें कि लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, 9 है, राइट हैंड साइड पे क्या है, 9 है। तो दोनों साइड ही जो है बराबर हो चुकी हैं। तो एंड पे आप लोग क्या लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये जो प्रॉपर्टी थी ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन थी। बुक के पेज नंबर 7 पे एक एक्टिविटी दी गई है। डू यू नाउ 0 and 1 are the additive and multiplicative identities of real numbers respectively। 0 एडिटिव और 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है किसकी, रियल नंबर की। आए इन रियल नंबर्स को जो है एग्जांपल के जरिए समझ लेते हैं। 0 इज द एडिटिव रियल नंबर। 0 एक जमाई हकीकी अदद है। 0 + 1 इक्वल क्या आ जाएगा, 1। अगर 1 में प्लस कर दें 0 तो नंबर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, सेम नंबर आएगा, किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए ये क्या है, ये एक जो है एडिटिव रियल नंबर है। इसी तरह अगर मैं 1 की जगह a को पुट कर देता हूँ, 0 + a इज इक्वल किसके आ जाएगा, a। और अगर मैं कहता हूँ कि a पहले लिख देता हूँ प्लस 0 कर देता हूँ तो फिर भी आंसर क्या आएगा, a ही आएगा। यानी वो रियल नंबर सेम एज इट आ रहा है, इसमें कोई चेंज नहीं आ रही। तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, 0 इज़ द एडिटिव रियल नंबर, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव रियल नंबर। अब यहाँ पे इसको समझ लें कि अगर 1 को जो हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर सेम एज इट आ जाता है, नंबर में कोई चेंज नहीं आती। मैं कहता हूँ जी 1 × 4 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा, 4 के आ जाएगा, रियल नंबर कहलाएगा। इसी तरह अगर मैं 1 को a से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो उसका आंसर क्या आ जाता है, a आ जाता है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आती। इसलिए जो है हम लोग क्या कहते हैं, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव रियल नंबर। और दूसरी एक्टिविटी यहाँ पे क्या दी है, 0 बिलोंग्स टू r, यानी 0 जो है एक रियल नंबर है, ये रियल नंबर से बिलोंग करता है। हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, बुक का पेज नंबर 8 है, प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स की हकीकी आदाद की मसावी खसूसियात। तो इसकी जो है टोटल 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, 7 खसूसियात हैं। नंबर 1 रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, जैसे कि लफ्ज़ से ही जाहिर हो रहा है, रिफ्लेक्सिव यानी अक्स, रिफ्लेक्शन से ये लफ्ज़ उखज़ किया गया है, निकाला गया है, जिसका मतलब अक्स होता है, शबीह होता है। a इज़ इक्वल टू a, 3 इज़ इक्वल टू 3। तो इसकी मिसाल यूँ ले लें कि फॉर एग्जांपल जो है हम हर रोज़ शीशे के सामने जाके खड़े होते हैं तो शीशे में अपना ही अक्स नज़र आता है, अपने ही जैसा एक बंदा नज़र आता है। तो वो जो अक्स हमें नज़र आता है वो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहलाती है। नंबर 2 सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इफ़ a इज़ इक्वल टू b देन b इज़ इक्वल टू a। अगर a जो है b के इक्वल है तो लाजमी तौर पे b जो है वो a के इक्वल होगा। इसकी एग्जांपल यूँ ले लें कि अगर हम लोग जो है एक शॉपकीपर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं भाई 1 किलो चीनी दे दे, तो वो जो 1 किलो हम लोग चीनी लेंगे तो तराजू के एक पलड़े में वज़न रखा जाएगा जो कि 1000 ग्राम के बराबर होगा और दूसरे पलड़े के अंदर चीनी रखी जाएगी जो कि 1000 ग्राम के बराबर होगी। तो बस इस प्रॉपर्टी को हम सिमेट्रिक का नाम दे देते हैं। नंबर 3 ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इफ़ a इज़ इक्वल टू b देन b इज़ इक्वल टू c, सो a इज़ इक्वल टू c। इसका मतलब क्या हुआ, अगर a जो है b के इक्वल है और b जो है c के इक्वल है तो फिर a जो है वो c के इक्वल होगा। मिसाल के तौर पे हम किसी भी दुकान पे जाते हैं और दुकानदार से कहते हैं भाई 2 किलो चीनी दे दे, 2 किलो चावल दे दे और 2 किलो घी दे दे। तो इट्स मीन हमारे पास जो है 3 आइटम हो चुके हैं। हमने जो है a को चीनी का नाम दे दिया, b को घी का नाम दे दिया और c को चावल का नाम दे दिया। तो इट्स मीन ये तीनों मिकदारें जो है आपस में बराबर होंगी, a इज़ इक्वल टू b होगी और b इज़ इक्वल टू c होगी और a इज़ इक्वल टू c के इक्वल होगी। तो बस इस प्रॉपर्टी को जो है हम लोग ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी का नाम दे देते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 है एडिटिव प्रॉपर्टी, इफ़ a इज़ इक्वल टू b देन a प्लस c इज़ इक्वल टू b प्लस c। यानी हम लेफ्ट साइड पे a में जो है c को ऐड कर देते हैं तो b में भी जो है हम सेम c को ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है 4
जो कि इक्वल है किसके, 4 के। तो लेफ्ट साइड पे मैंने 2 को ऐड कर दिया, तो राइट साइड पे भी मस्ट है कि मैं 2 को ही ऐड करूंगा। तो 4 + 2 = 6 हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो इसको जो है एडिटिव प्रॉपर्टी का नाम दिया जाएगा, क्योंकि इसके अंदर जो हमने कुछ ऐड किया है। नंबर 5 पे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी आ जाती है। इफ a = b देन ac = bc, यानी ये कि a को हमने c से मल्टीप्लाई किया तो फिर b को भी जो है हमने c से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक नंबर है 3 = 3, तो लेफ्ट साइड पे जो है अगर मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो राइट साइड पे भी मैं 3 को 4 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 12। और राइट साइड पे भी 3 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, 12। सो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ जाएगी। और इस प्रॉपर्टी को हमने नाम दे देना है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का। छठी प्रॉपर्टी का नाम है जी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इफ a + c = b + c, अब यहाँ पे क्या करना है, c को c से कट कर देंगे तो बाकी हमारे पास क्या आ जाएगा, a = b आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास एक एग्जांपल है, मैं कहता हूँ जी 5 + 6 = किसके है, 5 + 6 के। तो इसमें मैंने क्या किया, 6 को जो है 6 के साथ कट कर दिया, यानी 6 को जो है मैं राइट साइड पे ले आया। तो जब मैं इसको राइट साइड पे लेके जाऊंगा 6 से 6 कट हो जाएगा, तो 5 = किसके आ जाएगा, 5 के आ जाएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दे दिया, कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सातवीं प्रॉपर्टी का नाम है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी AC = BC। मैंने यहाँ पे क्या किया, C को C से कट कर दिया, तो A = किसके इक्वल होगा, B के। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये कहता हूँ कि 2 × 3 = किसके है, 2 × 3। 3 को 3 से कट कर देते हैं तो बाकी आप लोगों के पास क्या बच जाता है, 2 = 2। तो डियर स्टूडेंट इसके बाद जो है ऑर्डर प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाती हैं। तो ऑर्डर प्रॉपर्टीज जो है ये 5 किस्म की हैं। पहली प्रॉपर्टी का नाम है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी। a, b बिलोंग्स टू r, यानी a और b कोई भी दो नंबर हैं जो कि रियल नंबर्स हैं। तो इसकी जो है 3 कंडीशंस हैं। नंबर 1, या तो a b के इक्वल होगा, या फिर a ग्रेटर होगा b से, या फिर b ग्रेटर होगा a से। दूसरी प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अब इसकी आगे 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन कुछ इस तरह से है, a ग्रेटर b एंड b ग्रेटर c, देन a ग्रेटर c, यानी कि a बड़ा है b से और b बड़ा है c से, तो बस a जो है वो बड़ा होगा c से। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ जी a मेरे पास 10 है, b = 5 है और c = 3 है। ये मैंने जो है 3 फर्जी नंबर ले लिए। तो अब यहाँ पे जो है इस कंडीशन के अंदर मैंने पुट कर दिए। a की जगह जो है मैंने 10 को पुट कर दिया, b की जगह मैंने 5 को पुट कर दिया, b की जगह मैंने 5 को पुट किया और c की जगह जो है मैंने 3 को पुट कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स 5 से 5 कट हो जाता है, तो 10 इज़ ग्रेटर 3। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है a इज़ लेस देन b एंड b इज़ लेस देन c, सो a इज़ लेस देन c। a छोटा है b से और b छोटा है c से, तो बस a जो है वो छोटा होगा किससे, c से। लेट a = 3, b = 5 एंड c = 10। तो मैंने क्या किया, मैंने a की जगह 3 को पुट कर दिया, b की जगह मैंने 5 को पुट कर दिया एंड सेम एज इट आ गया, और b की जगह वंस अगेन मैंने 5 को पुट कर दिया और c की जगह जो है मैंने 10 को पुट कर दिया। अब यहाँ पे गौर से देखें कि अगर 10 बड़ा है 5 से तो 5 बड़ा है किससे, 3 से। तो इस कंडीशन को किस तरह लिखेंगे कि 10 जो है वो बड़ा है किससे, 3 से। नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टी आ जाती है वो एडिटिव प्रॉपर्टी है। अब यहाँ पे इसकी 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन यहाँ पे देख लें, a इज़ ग्रेटर देन b, a + c ग्रेटर देन b + c। मैंने यहाँ पे लेट कर लिया, a की जगह 6 को पुट कर दिया और b की जगह जो है मैंने 3 को पुट कर दिया। तो 6 ग्रेटर है किससे, 3 से। चूँकि एडिटिव प्रॉपर्टी है तो इसके अंदर a के अंदर जो हम ऐड करेंगे वही हम लोग जो है b के अंदर ऐड करेंगे। मैंने a की जगह 6 को और जो c है c की जगह मैंने जो है 2 को पुट कर दिया। इसी तरह b की जगह 3 को और c की जगह मैंने 2 को पुट कर दिया। 6 + 2 किया तो 8 आ गया और 3 + 2 किया तो 5 हो गया। तो 8 इज़ ग्रेटर देन 5। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है a इज़ लेस देन b। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लेट कर लिया a = 5 और b को लेट कर लिया 8। 8 इज़ ग्रेटर देन 5। तो इसमें मैंने क्या किया, a की जगह मैंने 5 को पुट कर दिया
और जो चीज़ मैंने ए की तरफ ऐड की है वही चीज़ मैंने बी की तरफ ऐड कर दी। यानी ए की जगह मैंने 5 को पुट कर दिया और सी की जगह मैंने 3 को पुट कर दिया। अब ये जो है टोटल किया तो 8 बन गया। इसी तरह बी की जगह मैंने 8 को पुट किया और सी की जगह जो है मैंने 3 को पुट कर दिया। जब इनको ऐड किया 8 + 3 तो ये जो है 11 हो गया। 11 इज ग्रेटर देन 8। नेक्स्ट प्रॉपर्टी का नाम है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। a इज ग्रेटर देन b, तो जिससे a को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हम b को मल्टीप्लाई करेंगे। इफ c इज ग्रेटर देन 0, तो डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लेट कर लिया a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 3 और c की जगह जो है मैंने लेट कर लिया 2 को और मैंने यहाँ पे पुट कर दिया a की जगह 6 को पुट कर दिया और b की जगह जो है मैंने 3 को पुट कर दिया। उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, a की जगह 6 को पुट कर दिया और c चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है a के साथ तो c की जगह जो है मैंने 2 को पुट कर दिया और इसी तरह ग्रेटर देन का साइन दिया और उसके बाद जो है b की जगह मैंने 3 को पुट कर दिया और c की जगह मैंने 2 को पुट कर दिया। अब यहाँ पे ज़रा गौर कर लीजिएगा, 6 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 आ जाता है और 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाता है। तो यहाँ पे यकीनी तौर पे हम लोग कह सकते हैं कि 12 इज़ ग्रेटर देन 6। इसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी आ जाती है a लेस देन b, जिससे हम a को मल्टीप्लाई करेंगे उसी से हम जो है b को मल्टीप्लाई करेंगे। सो हमने a को c से मल्टीप्लाई कर दिया, इसी तरह से जो है b को भी c से मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे मैंने लेट कर लिया a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 5 एंड c इज इक्वल टू 3। और ये जो हमें प्रॉपर्टी दी गई है मैंने इस प्रॉपर्टी की जगह इसको पुट कर दिया। a की जगह मैंने 2 को पुट कर दिया, फिर c चूँकि मल्टीप्लाई हो रहा है a से तो c की जगह जो है मैंने 3 को पुट कर दिया, 3 टू द 6 हो गया। अब इसी तरह b की जगह मैंने 5 को पुट किया और c की जगह मैंने 3 को पुट किया हुआ है। जब मैं 3 को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका आंसर 15 आ जाता है और 15 जो है वो ग्रेटर है किससे, 6 से। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी है जी a इज ग्रेटर देन b, तो a को जो है हम c से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी तरह b को भी हम लोग c से मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे कंडीशन उसने वाज़ेह दी हुई है, इफ c इज लेस देन 0, यानी 0 ग्रेटर है c से। तो डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने लेट कर लिया a की जगह जो है 4 को और b की जगह जो है 2 और c की जगह जो है -2। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर मैंने इसको पुट कर दिया, a की जगह मैंने 4 को पुट कर दिया, b की जगह जो है मैंने 2 को पुट कर दिया। इसके बाद a की जगह मैंने 4 को पुट किया, मल्टीप्लाई हो रहा है c, तो c की वैल्यू मेरे पास क्या है, -2 है। -2 से जो है मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया -8। अब चूँकि लेस देन का साइन है तो आप लोगों ने साइन वैसे ही लगा देना है। अब b की जगह मैंने वैल्यू क्या रखी थी, 2 रखी थी और c की जगह जो है मैंने किसको पुट किया, -2 को पुट किया। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 हो जाएगा। अब माइनस में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतनी ही छोटी होगी और माइनस में जितनी छोटी वैल्यू होगी वो उतनी ही बड़ी होती है। इट्स मीन -4 जो है वो ग्रेटर है किससे, -8 से। नेक्स्ट चौथी प्रॉपर्टी हमारे पास a इज लेस देन b, देन ac इज ग्रेटर देन bc इफ c इज लेस देन 0। तो डियर स्टूडेंट इस प्रॉपर्टी के अंदर जो है हमने लेट कर लिया a की जगह 3 को, b की जगह 6 को और c की जगह जो है -2 को लेट कर लिया। तो इस प्रॉपर्टी के अंदर जो है हमने इन वैल्यूज़ को पुट कर दिया, a की जगह 3 को, b की जगह 6 को। a के साथ जो है c मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैंने a की जगह 3 को पुट किया और मल्टीप्लाई कर दिया c की जगह -2 को। -2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ग्रेटर देन का साइन आप लोग देंगे। उसके बाद b की जगह आप लोगों ने जो है 6 को पुट किया हुआ है और उसके बाद c की जगह -2 को पुट कर लिया। अब -2 को जो है आप लोग 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो -12 आ जाता है। अब यहाँ पे गौर कर लें कि -6 जो है वो ग्रेटर देन है किसे, -12 से। पांचवी प्रॉपर्टी हमारे पास a इज ग्रेटर देन b एंड c इज ग्रेटर देन d, सो AC इज ग्रेटर देन BD। तो डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लेट कर लिया a की जगह 10 को, b की जगह 5 को और c की जगह जो है 4 को और d की जगह जो है 3 को पुट कर दिया। चूँकि a जो है c से मल्टीप्लाई हो रहा है और b जो है d से मल्टीप्लाई हो रहा है। मैंने क्या किया, मैंने a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी 10 और c की जगह जो है मैंने 4 को पुट कर दिया और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 40 आंसर आ गया। इसके बाद जो है b की जगह मैंने 5 को पुट किया और d चूँकि b से मल्टीप्लाई हो रहा है तो d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। 3 को 5 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आ जाता है, तो 40 इज़ ग्रेटर देन 15। छठी प्रॉपर्टी हमारे पास a इज़ लेस देन b एंड c इज़ लेस देन d, देन
ए सी इज लेस देन बी डी। तो डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लेट कर लिया ए की जगह 2 को, बी की जगह 3 और सी की जगह 4 और डी की जगह जो है 5 को मैंने यहाँ पे लेट कर लिया। और इस प्रॉपर्टी के अंदर जो है मैंने इन वैल्यूज को पुट कर दिया। ए जो है सी से मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद जो है बी डी से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ए की जगह मैंने 2 को पुट किया, मल्टीप्लाई बाय सी की जगह जो है 4 को पुट कर दिया। तो 2 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर 8 आ जाएगा। इसी तरह बी की जगह मैंने 3 को पुट किया और डी की जगह जो है मैंने 5 को पुट कर दिया। 3 को जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। सो 15 इज ग्रेटर देन 8। इसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन प्रॉपर्टी है। इसमें इसकी जो है 4 कंडीशंस दी गई हैं। ए इज लेस देन बी, यानी हमारे पास जो है ए और बी कोई भी 2 नंबर्स हैं, तो इन दोनों नंबर्स को हम लोगों ने क्या करना होता है, सेम नंबर पे डिवाइड करना होता है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन उसने ये दी है, इफ सी इज ग्रेटर देन 0। इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है जी ए लेस देन बी। ए और बी को सेम नंबर से हम लोगों ने डिवाइड करना है, लेकिन यहाँ पे फ़र्क किस बात का आ जाएगा, यहाँ पे इस बात का फ़र्क आ जाएगा कि ऊपर वाली जो प्रॉपर्टी थी उसमें ए डिवाइडेड बाई सी लेस देन था बी डिवाइडेड बाई सी से, और इसके अंदर जो है ए डिवाइडेड बाई सी ग्रेटर देन बी डिवाइडेड बाई सी, और इफ़ सी इज़ लेस देन 0। इसी तरह इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है ए इज ग्रेटर देन बी, देन सेम नंबर से हम लोगों ने डिवाइड करना होता है। ए डिवाइडेड बाई सी ग्रेटर देन बी डिवाइडेड बाई सी इफ सी इज ग्रेटर देन 0। इसकी लास्ट प्रॉपर्टी है ए इज ग्रेटर देन बी, सेम नंबर से हम लोगों ने डिवाइड करना है ए को और बी को, तो ए डिवाइडेड बाई सी आ जाएगा लेस देन बी डिवाइडेड बाई सी इफ सी लेस देन 0। इसके बाद हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी आ जाती है जी रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी, जिसे उल्ट प्रॉपर्टी का नाम दिया जाता है। तो इसकी जो है 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन है a लेस देन b, क्योंकि हमें पता है रियल नंबर्स के नीचे जो है हमेशा 1 होता है। जब हम इसको रेसिप्रोकल करते हैं, पलटाते हैं, तो ये जो है 1/a बन जाता है और 1/b बन जाता है। तो जैसे ही इसको रेसिप्रोकल करते हैं सेम एज इट उसी तरह जो है इसका साइन भी चेंज हो जाता है। आए इसको एग्जाम्पल के ज़रिए समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे लेट कर लिया a इज इक्वल टू 3 और b इज इक्वल टू 6। अब जैसे इन 2 नंबर्स को पलटाएंगे, यानी 3/1 है और 6/1 है, जब इन दोनों नंबर्स को पलटाएंगे तो यहाँ पे ये नंबर बन जाएंगे 1/3 और 1/6, और इसी तरह इनके पलटाने के साथ साथ जो है साइन भी चेंज हो जाएगा। अब अगर हम 1 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 0.33, और जब हम लोग 1 को 6 पे डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 0.17। तो चूंकि 0.33 ग्रेटर देन 0.17, चूंकि हमें पता है कि 0.33 जो है वो ग्रेटर है किससे, 0.17 से। इसकी दूसरी और लास्ट प्रॉपर्टी है जी a इज ग्रेटर देन b। तो डियर स्टूडेंट जब इसको कल्टी देंगे, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 1/a हो जाएगा। अब इसमें चूंकि a ग्रेटर देन b है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन जो है लेस देन में चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा 1/b के। तो ये जो है कुछ इस तरह लिखा जाएगा 1/a लेस देन 1/b। अब इसमें मैंने जो है लेट कर लिया a की जगह जो है 15 को और b की जगह जो है मैंने 10 को पुट कर दिया। चूँकि हमें पता है 15 के नीचे भी 1 होता है और 10 के नीचे भी 1 है, तो हमने इनको रेसिप्रोकल किया। जैसे इनको रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका साइन भी चेंज हो जाएगा। अब ये बन जाएगा 1/15 लेस देन 1/10। अब जब हम लोग 1 को 15 पे डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आ जाता है 0.067, और जब 1 को 10 पे डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर आ जाता है 0.10। सो 0.10 जो है वो ग्रेटर है किससे, 0.067 से। तो डियर स्टूडेंट्स ये तमाम जो है रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ थी। मैंने कोशिश की कि आप लोगों को एग्जाम्पल्स के ज़रिए समझा पाऊँ और हर पॉइंट क्लियर करने की कोशिश की है। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना है और अपने दोस्तों के साथ लाजमी तौर पे शेयर कीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन सबसे हमारी रिक्वेस्ट है काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगी मुलाकात। अपना रखें ढेर सारा ख्याल। फ़ी अमानिल्लाह।